जय श्री राम। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि कुछ बच्चों का प्रश्न होता है कि पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, तरीका क्या होगा और समय यानी कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे में मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे सभी के व्यक्तित्व तो अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार से सभी के पढ़ने का तरीका भी दोस्तों अलग अलग होता है। इसलिए जो आपको सही लगे आप उस तरीके से और उस समय में पढ़ें। और दोस्तों, घंटों की बात करें तो घंटे कोई मायने नहीं रखते। आप जितने समय भी पढ़ें समर्पण के साथ पढ़ें। ये ध्यान रखें कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद हो रहा है। और वैसे चाहे आप सारे दिन किताब लिए बैठे रहो, अगर आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप रात को लेट तक पढ़ते हो तो लेट तक पढ़ सकते हो। अगर कोई मुझसे पूछे तो मुझे तो दोस्तों सुबह जल्दी उठकर पढ़ना ज़्यादा सही लगता है। वैसे आजकल ये ट्रेंड सा हो गया है कि बच्चे रात को लेट तक पढ़ते हैं, 1-2 बजे तक, सुबह फिर 10-11 बजे तक सोए रहते हैं। लेकिन मुझे वो तरीका पसंद नहीं था। रात को तो दोस्तों मैं 10 बजे सो जाती थी। सुबह में परीक्षा के टाइम में तो 3-3 बजे भी नहीं, 4 बजे का तो मेरा डेली का रूटीन था दोस्तों। तैयारी के समय 4 बजे तो मैं मेरी किताब लेकर बैठ जाती थी पढ़ने के लिए। और दिन में भी दोस्तों काम करते वक्त भी मैं कानों में ब्लूटूथ रखती थी और फ़ोन को पास में रख लेती थी। कहीं भी कुछ भी काम कर रही होती थी तो सारे दिन वीडियो सुनती रहती थी दोस्तों। और जब भी समय मिलता तब किताब से पढ़ती थी। तो मैंने कभी भी घंटों को नहीं गिना दोस्तों कि मैंने कितने घंटे पढ़ाई की है। कुछ बच्चों का ये प्रश्न रहता है कि कितने घंटे पढ़े थे आप, तो मैंने कभी घंटे नहीं गिने दोस्तों। और वैसे मैं 24 घंटे ही पढ़ती रहती थी, क्योंकि जो दिन में पढ़ती थी वो दोस्तों रात को नींद में भी ऐसे कैसा मैं बोल कर सुना देती थी कई बार तो दोस्तों बस कहने का मतलब यही है कि आपके अंदर लगन होनी चाहिए, सच्चे समर्पण के साथ आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, फिर आप किसी भी समय पढ़ सकते हो। और दोस्तों, अभी आपके पास समय है तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप पहले दोनों के जो भी आपका विषय है और जो जीके का पेपर है उसके आप शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएं। दोस्तों, अगर बात करें जीके के पेपर की तो उसमें 15% हिस्ट्री के आते हैं, जिसमें राजस्थान की और इंडिया की हिस्ट्री होती है। तो आप उसके नोट्स ज़रूर बनाएं। और एक मैनेजमेंट के उसके भी 15 क्वेश्चन आते हैं। तो इन दो के तो अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं दोस्तों। बाकी के 5-5 क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप किसी किताब से भी तैयार कर सकते हो। और करंट जीके के लिए आप मूमल हो या क्रोनोलॉजी हो, जो भी आपको सही लगे, या फिर आप परीक्षा के टाइम में किसी भी पब्लिकेशन का जो वार्षिकांक आता है वो ला सकते हो। दोस्तों, मैं तो मूमल ही पढ़ती थी। और अगर बात करें हिंदी की तो आप हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स ज़रूर बनाएं दोस्तों। काव्य शास्त्र के भी अपने खुद के नोट्स बनाएं। और जो रचनाएं हैं, निबंध हैं, कहानियाँ हैं और कुछ पद्य रचनाएं भी हैं, जैसे बालकांड है रामचरितमानस का, तो आप उन सब के भी शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं दोस्तों, क्योंकि आपको रिवीजन में बहुत आसानी रहेगी। और आपको जितना आप खुद के नोट्स बनाओगे उतने आपको याद भी जल्दी होंगे। तो मैं तो यही सही मानती हूँ कि आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं, जिनका आप बार बार रिवीजन कर सकें। और दोस्तों, बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का, जो आपको सही लगे। बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, मुझे इस बार व्याख्याता बनना ही है, या फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो वो एक सीट अपनी लेकर ही रहना है। ये समर्पण होना चाहिए आपका और ख़ुद पर विश्वास होना चाहिए दोस्तों। तो आप कितने भी घंटे पढ़ो और किसी भी समय पढ़ो, आपकी नैया पार हो जाएगी दोस्तों। तो अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि जितना भी पढ़ें दोनों पेपरों को साथ लेकर पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आप विषय को ही लगे रहो, जीके को पीछे छोड़ दो। अगर आप मान के चलो 6 घंटे पढ़ते हो तो आप 4 घंटे सब्जेक्ट को पढ़ो और 2 घंटे जीके को दो। उस हिसाब से आप बांट कर पढ़ सकते हो दोस्तों, अलग अलग, कि किस दिन आपको जीके का कौन सा पार्ट लेकर चलना है। लेकिन आप दोनों पेपरों को साथ लेकर चलो। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।